मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले इस संसार में आए। उनके आगमन के बारे में, उनके मिशन के बारे में, उनके कार्य के बारे में यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में कहते हैं। वो क्या कहते हैं? ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। यूहन्ना कहते हैं ईश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हम जानते हैं मानव इतिहास में प्रारंभ से लेकर आज तक शैतान ने क्या किया है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम सृष्टि रचना की कहानी पढ़ते हैं और वहां पर लिखा हुआ है कि ईश्वर ने जो कुछ बनाया और उसे देखा और ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने प्रतिरूप। ईश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। लेकिन हम जानते हैं जिस समय से मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर शैतान की बात को माना, उस समय से वो शैतान का दास बन गया। उस समय से शैतान ने इस समस्त मानव इतिहास में क्या किया है हम जानते हैं। शैतान ने इंसान के अंदर कितना विद्वेष भरा है। आज संसार में ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर निरंतर युद्ध चल रहा है। पिछले 2 वर्षों में 1-2 देशों के बीच में युद्ध लगातार चल रहा है। अरबों खरबों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। इंसान ने प्रकृति को नोच दिया है, बर्बाद किया है। आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। मौसम बदल रहा है। जिस समय पानी बरसना चाहिए पानी नहीं बरसता है, जिस समय बरसना नहीं चाहिए उस समय बरसता है। शैतान ने इस सारी प्रकृति में क्या कर रखा है, सभी राष्ट्रों में क्या कर रखा है आप जानते हैं। देश देश से डरते हैं और इसीलिए सुरक्षा के लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, गिनती नहीं हो सकती है। विध्वंसकारी शस्त्रों के लिए कितना पैसा खर्च किया जाता है, गिनती नहीं है। शैतान ने मानव इतिहास में क्या कर रखा है। हमारे परिवारों में शैतान ने क्या किया है, देखिए कितने परिवार बर्बाद हैं। पति पत्नी एक दूसरे से वायदा किए, विवाह के समय उनको संतान मिली, लेकिन कितने ही परिवार टूटे फूटे पड़े हुए हैं। आपसी तालमेल नहीं है, बातचीत नहीं होती है, प्रेम नहीं है। शैतान ने हमारे परिवारों में क्या कर दिया है। हमारे व्यक्तिगत जीवन को उठाइए। ईश्वर ने हमारी माताओं के गर्भ में हमें सुंदर प्राणी के रूप में बनाया, हमें सुरक्षित रखा, मां के गर्भ से बाहर आने दिया, आज तक में हमें संभाल के रखा है। लेकिन हमारे जीवन में भी शैतान ने क्या क्या कर दिया है। कैसे हमारे मन, हृदय और शरीर को विकृत कर दिया है। प्रभु यीशु के बारे में यूहन्ना कहते हैं ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 38 में। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं, लूकस लिखते हैं कि ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। जो रोगी होते हैं, कभी कभी शैतान भी हमें रोगी बना सकता है, लेकिन कभी कभी शैतान हमारे रोग की अवस्था का नाजायज फायदा उठा सकता है। रोगियों के अंदर वो निराशा भर देता है, टूटने लगते हैं वे लोग। प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे, उन्हें स्वतंत्र करते रहे। इसीलिए आप देखेंगे सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे
जहाँ कहीं भी रोगियों को चंगाई मिलती है वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। तब तक ईश्वर को कोसने वाले रोगी उनके रोग की अवस्था से छुटकारे पाने के बाद ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं, ईश्वरोन्मुख होने लगते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। प्रभु यीशु अपने आप को मानव पुत्र कहते हैं। यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं जो खो गए हैं उनको ढूंढूं और बचाऊं। ये प्रभु यीशु ने जक्केउस के घर पे कहा। अब जक्केउस की क्या कहानी है लूकास अध्याय 19 में पढ़ेंगे। जक्केउस एक बहुत धनी इंसान था और चुंगी लेने वालों में प्रमुख था, चीफ टैक्स कलेक्टर। उसके पास पैसा था, धन था, संपत्ति थी, अच्छा घर था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। लेकिन उसके बारे में सुसमाचार में वर्णन है कि वो चुंगी लेता था और वो लोगों को ठगता था, वो बेईमानी करता था। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था धन कमाना। धन कमाने के लिए ना जाने कितने लोगों को उसने ठगा है, कितने लोगों के साथ बेईमानी की है, शोषण किया है। वो स्वयं बाद में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वो कहता है, ऐसे एक इंसान के जीवन में प्रभु यीशु आते हैं। यीशु उसके घर पे आने के बाद जक्केउस क्या करता है? जक्केउस कहता है कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं गरीबों में बांट दूंगा। जो मैंने अन्याय से कमाया है आज तक, उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा, और जिनको मैंने ठगा है उनको मैं 4 गुना वापस लौटा दूंगा। जक्केउस के जीवन में संतुलन आ जाता है। जक्केउस की धन संपत्ति तो गई कुछ हिस्सा, लेकिन उसके जीवन में संतुलन आ जाता है। यीशु के आने से यही होता है, हमारे जीवन में संतुलन आ जाता है। बेईमानी से, अन्याय से कमाया हुआ धन चला जाता है, अभिशाप का पैसा चला जाता है और ईमानदारी का धन रह जाता है। उसके जीवन में संतुलन आ जाता है और उस समय प्रभु यीशु घोषित करते हैं, आज इस घर में मुक्ति आई है। यीशु हर प्रकार के इस तरह के बंधन से मनुष्य को आजाद करने आए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। उस स्त्री का नाम समारी नहीं था, लेकिन वो रहने वाली समारिया की थी। समारिया की रहने वाली स्त्री थी, इसीलिए उसको समारी स्त्री हम कहते हैं। उसका नाम हमें नहीं मालूम है। सुसमाचार में उसके बारे में वर्णन है कि वो बड़े सवेरे पानी भरने आना चाहिए था, लेकिन वो दोपहर को पानी भरने आती है। उस जमाने में उस निर्जन प्रदेश में एकमात्र जल का स्रोत वो था। वो स्वयं कहती है कि मेरे पूर्वजों ने इसी में से पिया, हमारे जानवरों ने इसी में से पिया, और हम भी इसी में से पी रहे हैं। यानी वो उस निर्जन प्रदेश में शायद बहुत दूर दूर तक एक ही वो कुआं था, वो जल का स्रोत था। वो नारी दोपहर के समय पानी भरने आती है। बताइए, जहां पेड़ पौधे नहीं होते, निर्जन स्थान है, क्यों दोपहर को पानी भरने आती है? ये इस बात को बताता है कि वो किस तरह का जीवन जीती थी। वचन में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु स्वयं उसके बारे में उससे कहते हैं, तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ तुम रह रही हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। यानी जिसके 5 बार शादी हुई। क्या आपने कभी किसी नारी को देखा है जिसकी 5 बार शादी हुई है? निर्लज्ज, वासना का शिकार अभी भी एक पुरुष के साथ रह रही थी। उसके अंदर वासना की इतनी ज्यादा प्यास थी, वो बुझा नहीं पा रही थी। एक ऐसी नारी कुएं के पास आती है और मुक्तिदाता यीशु से मिलती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस समय वहां पे कोई होगा, लेकिन उसका मुक्तिदाता यीशु वहां पे बैठा हुआ था। प्रभु यीशु से बातचीत के दौरान प्रभु यीशु की उपस्थिति, सामीप्य के द्वारा उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है।
यीशु की उपस्थिति में जो जाता है उसके जीवन में परिवर्तन जरूर आ जाता है। मैं लोगों से कहता हूं कि प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, परिवर्तन जरूर होगा। यीशु की उपस्थिति के द्वारा और यीशु की वाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा उस नारी में परिवर्तन आ जाता है। सुसमाचार में यूहन्ना लिखता है कि वो नारी वो घड़ा वहीं छोड़ देती है और अपने नगर में, जिस नगर से वो आई थी, लोगों के नजरों से बचकर दोपहर को आई थी, उसी नगर में वापस जाती है और लोगों से कहती है कि आइए और देखिए उस मनुष्य को जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है। उस नारी में परिवर्तन आ जाता है। लोगों ने नारी पर विश्वास किया, नारी की बात पर विश्वास किया, क्योंकि लोगों ने देखा कि उसकी चाल देखो, उसकी बोली देखो, उसकी दृष्टि देखो, सब कुछ बदल गया है। उस नारी के अंदर से प्रभु ने वासना की आत्मा को निकाल दिया। वो नारी स्वतंत्र हो गई, आकाश के पक्षी की तरह। प्रभु यीशु इस संसार में हमें स्वतंत्र करने आए हैं। यही कारण है, सुसमाचारों में पढ़ेंगे कि जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे वहां दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचान लेती थी और चिल्लाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि हमसे जाइए, यहां मत आइए, हमारे पास मत आइए, हमें नष्ट मत कीजिए। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 में एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। अध्याय 13 वाक्य 11 से 13 तक वचन में लिखा हुआ, ये सब विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उसे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वो सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। एक नारी जिसके अंदर अबदूत थे, जिसके कारण वो बीमार पड़ गई थी 18 साल से और बिल्कुल झुक गई थी, वो सीधी नहीं हो पाती थी। उसकी दशा को देखिए, वो सीधी नहीं हो पाती थी, वो झुक गई थी। वो कितना चाहती रही होगी कि मैं भी दूसरों की तरह सीधा होकर चलूं, मैं भी सीधा होकर लेटूं। कितनी दवाइयां उसने की होगी, कितने लोगों से मालिश कराई होगी, लेकिन वो सीधी नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर अबदूत था। यीशु ने अबदूत को निकाला, उसे चंगा किया। नतीजा क्या है? वचन में लिखा, वो ईश्वर की स्तुति करने लगी। शायद उस दिन तक वो ईश्वर को कोस रही थी, प्रभु, ये भगवान, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं क्यों दूसरों की तरह सीधा नहीं हो पाती हूं? लेकिन चंगी होने के बाद वो ईश्वर की स्तुति करने लगती है। प्रभु यीशु इस संसार में हमें दुष्ट आत्माओं, हर प्रकार के अबदूत और हर प्रकार के बंधन से आजाद करने आए। मत्ती के समाचार के अध्याय 8 वाक्य 16 में आप पढ़ेंगे कि संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से उनको, अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। प्रभु यीशु ने उनके जीवन में चमत्कार दिखाया, अबदूतों से छुटकारा दिया। मार्कुस के समाचार के अध्याय 5 में एक बहुत सुंदर प्रसंग हमें पढ़ने को मिलता है। एक अबदूत ग्रस्त के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। उसका वर्णन सुनिए। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वो बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी अपने वश में नहीं कर पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। एक इंसान का वर्णन सुनिए। वो मकबरों में रहा करता था, यानी कब्रिस्तान में रहा करता था। क्या आप कब्रिस्तान में रह पाएंगे? दिन रात वहीं रहता था, बेहिचक बेडर।
लोग उसको वश में करने का प्रयास करते थे, लेकिन कोई वश में नहीं कर पाया। जंजीरों को तोड़ देता था, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था, चीखता चिल्लाता था, कपड़ा नहीं पहनता था, पत्थरों से अपने आप को चोट पहुंचाता था। आगे हम पढ़ेंगे, उसके अंदर अवधूतों की सेना थी, यानी ढेर सारी दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थीं, जिसके कारण वो अपने वश में नहीं था। जब हमारे अंदर भी दुष्ट आत्माएं होती हैं, हमारे अंदर भी अवधूत होते हैं, हम भी इसी तरह बर्ताव करेंगे। सोचिए, जिस समय आपको गुस्सा आता है, उस समय आपका चेहरा कैसे हो जाता है। जब आपके अंदर वासना की आत्मा होगी, आप कितना भी प्रयास करें, अपने आप को वश में नहीं कर पाएंगे। कई लड़के लड़कियां, कई पुरुष नारियां अपने आप को वश में नहीं रख पाते हैं। नारी को देखते ही, नर को देखते ही वे बरगला जाते हैं। कैसे कैसे कपड़ा पहनते हैं लोग। नशेड़ी नशे से बच नहीं पाता है। संध्या होने पर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, अपने को रोक नहीं पाता है। कई युवक युवतियों को, कई लोगों को लोग समझाने का प्रयास करते हैं, बेटा गलत है, लेकिन वो समझता नहीं है। वो सोचता है सारी दुनिया मेरी बुराई सोचती है। ऐसे नशे में लत हो जाते हैं कि वे बिल्कुल दूसरों को देखना नहीं चाहते हैं, अकेले में रहते हैं, कब्रिस्तान में रहते हैं, यानी अकेले में रहना चाहते हैं, किसी के सामने आना नहीं चाहते हैं। जब हमारे अंदर भी अवधूत होते हैं, बुराई की आत्माएं होती हैं, इसी तरह हम लोग बर्ताव करते हैं। लालच की आत्मा होगी, किसी भी हालत में हम पैसा ढूंढ निकालेंगे, चोरी करेंगे, अन्याय करेंगे। पेटूपन की आदत होगी, कुछ भी मिले, कहीं भी मिले, खाने लगेंगे। प्रभु यीशु इन सारी चीजों से हमें आजाद करने आए। सुसमाचार में आगे आप पढ़ेंगे, यीशु ने उससे वो अवधूतों की सेना को हटा दिया। वचन में लिखा हुआ है, वो शांत भाव से वस्त्र पहनकर, कपड़ा पहनकर यीशु के पास बैठ गया। जो भागता फिरता था, जिससे लोग डरते थे, जो नंगा घूमता था, चीखता चिल्लाता था, सब समाप्त हो जाता है। वो शांत होकर यीशु के पास बैठ जाता है। उसकी बेचैनी दूर हो जाती है, वो शालीन हो जाता है, कपड़ा पहनता है। मैंने कई लोगों को देखा है, लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं तो वे कैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन बाद में कैसे व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, जब यीशु वहां से उठकर जाने लगते हैं तो यीशु से कहता है कि मुझे भी आपके साथ रहने दीजिए। प्रभु ने कहा नहीं, तुम अपने लोगों के पास जाओ और बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। समाचार में लिखा हुआ है, वो पूरा डेकापोलिस, जो बहुत बड़ा प्रांत है, वहां पे जाता है और लोगों से कहता है कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। लोग अचंभे में पड़ गए। एक बहुत बड़ा संदेशवाहक बना यीशु का वो, जिससे लोग डरते थे। जो मकबरों में रहा करता था, वही अब यीशु का संदेशवाहक बनता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, हम भी ईश्वर की संतान जैसा बर्ताव करेंगे। हम भी एहसास करेंगे, जिस तरह प्रभु ने प्रार्थना में एहसास किया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, उसी तरह हम भी जब स्वतंत्र हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएंगे, हम भी अनुभव करने लगेंगे कि हम ईश्वर की संतान हैं। हम मामूली नहीं हैं, हम सर्वसाधारण नहीं हैं। हमें अपनी गरिमा वापस मिलेगी। प्रभु यीशु इस संसार में इसी के लिए आए थे। यूहन्ना कहता है, प्रभु यीशु इस संसार में इसी के लिए आए थे कि हमें शैतान के बंधनों से आजाद करें और हमें फिर एक बार ईश्वर के पुत्र पुत्रियों की गरिमा वापस दिला दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस संसार में आया, इस अंधेरे में आया, हमारे जीवन के अंधेरे में आया, ताकि तू हमें स्वतंत्र करें, ताकि तू हमें आजाद करें, हमें आजाद करें। तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु हम में से हर एक इस समय महसूस करता है, हम महसूस करते हैं कि हम भी किसी न किसी प्रकार के बंधन में हैं। उन बंधनों के कारण हम भी परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं। हमें इस समय आजाद करना यीशु, हमें स्वतंत्र करने के लिए शैतान के हर प्रकार के बंधन और हर प्रकार के प्रपंच से स्वतंत्र करने के लिए आई यीशु, हमें भी आजाद करना। एक एक भाई बहन जो इस समय इन वचनों को सुन रहा है, सुन रही है, प्रभु इस समय उन्हें आजाद करना, तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ाना, आजादी देना यीशु, आजादी देना। ईश्वर के सच्चे पुत्र पुत्रियों की गरिमा वापस दिलाना यीशु, वापस दिलाना। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो।